हेलो स्टूडेंट्स, पंजाब जीके के अंडर आपका अगला टॉपिक है पंजाब ज्योग्राफी पार्ट थर्ड। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए सभी के लिए ये काफी हेल्पफुल जो एमसीक्यू साबित हो रहे हैं। तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आपके गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रेपरेशन के लिए एमसीक्यू चाहिए होते हैं वो अच्छे से मिलते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज पंजाब ज्योग्राफी पार्ट थर्ड को। सबसे पहले बिस्त द्वाब कैनाल टेक ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। बिस्त द्वाब कौन कौन सी सिटी से होकर जाती है? हरिके, जैतो, माधोपुर और रोपड़। तो बिस्त द्वाब जो है वो कहाँ पे होकर जाती है? सही ऑप्शन आता है रोपड़। ठीक है। तो पंजाब ज्योग्राफी में जो बिस्त द्वाब है और जो अपर बारी द्वाब है, लोअर बारी द्वाब है, तो ये चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कैनाल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ऐसे ही लर्न करना है। नेक्स्ट है कैनाल बिटवीन ब्यास एंड सतलुज कैनाल इज ऑल्सो नोन एज। जो ब्यास और सतलुज के बीच वाली कैनाल है उसको क्या बोला जाता है? बिस्त द्वाब कैनाल, अपर बारी द्वाब कैनाल, मानसिंह फीडर, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो जो सही आंसर है बिस्त द्वाब कैनाल। ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है। मतलब जो बिस्त द्वाब कैनाल रोपड़ से होकर जाती है वही ब्यास और सतलुज कैनाल के बीच वाली कैनाल जो है वो बनती है। नेक्स्ट है जलंधर ब्रांच एंड नवाशहर ब्रांच आर ब्रांचेस ऑफ विच रिवर। नवाशहर और जलंधर की जो ब्रांच है ये किस रिवर के साथ रिलेट करती है? ठीक है। तो ये किसके साथ रिलेट करती है? ये रिलेट करेगी सतलुज के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर रहता है। ठीक है। रावी का जो इलाका आता है वो माझी का इलाका आ जाता है। ठीक है। इसमें आपके गुरदासपुर, पठानकोट, फतेहगढ़ चूड़ियां, तरन तारण वाले इलाके, अमृतसर वाले इलाके आ जाते हैं। जेहलम जो है इसका जो इलाका रहता है ये आपका रहता है मालवे का इलाका। और उसके बाद आपका आता है ब्यास। तो ब्यास आपको पता ही है जलंधर वाली साइड पर पड़ती है। तो आपकी मेन कौन सी आती है? सतलुज आती है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही रहता है। आगे SYL कैनाल was inaugurated by Miss Indira Gandhi in 1980 at Kapuri in Patiala district. What is the length of canal? SYL आपने काफी सुना भी होगा, काफी डिबेटेबल इशू रहे हैं SY कैनाल के ऊपर। पंजाब हरियाणा का काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा है इस कैनाल पर। तो इसकी कितनी लेंथ है? 214 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, 122 किलोमीटर एंड लास्ट वन आता है 234 किलोमीटर। तो जो सही आंसर रहता है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप पंजाब कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू सेंट्रल पोल एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। इनमें से कौन सी जो फूड क्रॉप है पंजाब उसके लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है? ठीक है। राइस, व्हीट, मेस और बार्ले। तो जो सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राइस। नेक्स्ट है लुधियाना इज टू गारमेंट एंड फतेहगढ़ इज टू स्यूइंग मशीन, ट्राईसाइकिल, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो लुधियाना जो है ये गारमेंट के लिए अगर मशहूर है, तो फतेहगढ़ जो है ये किस चीज के लिए मशहूर है? तो ये मशहूर है काफी स्यूइंग मशीन्स के लिए। तो ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहता है। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन है, कॉटन इज अ क्रॉप रबी, खरीफ, बोथ एंड अनसीजनल। ठीक है। तो जो क्रॉप है कॉटन क्रॉप है ये कौन सी क्रॉप बनती है? ये आती है आपकी खरीफ क्रॉप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एंशिएंट नेम ऑफ जेहलम। जेहलम का एंशिएंट नेम कौन सा था? वितास्ता था, सिंधु था, सरुस्ता था, विपास था। ठीक है। तो जो जेहलम है इसका एंशिएंट नेम कौन सा बनता है? इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, विटास्ता। Next is sandy plains are spread over north part of Fazilka, Firozpur, Muxar. This is low terrace such as sandy plain in geographical term are also called as. इनको क्या बोला जाता है? मुक्सर प्लेन, फाजिल्का प्लेन, मुदकी प्लेन और फिरोजपुर प्लेन। ठीक है। तो इनको क्या कौन से प्लेन बोला जाता है? जो सही आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी है, मुदकी प्लेन। नेक्स्ट है सिंधु इज एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर। सिंधु नाम जो है किस एंशियंट रिवर का नाम जो है वो माना जाता है? सरस्वती, इंडस, जेहलम और रावी। तो अगर आप देखते हो कि सिंधु नदी जो है इसका एंशियंट नेम कौन सा है, कौन सी रिवर का सिंधु जो नाम है वो एंशियंट है, तो वो आता है इंडस रिवर का।
तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है आपका, ब्यास रिवर एमिनेट फ्रॉम विच पॉइंट। ब्यास रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास, भाखड़ा डैम, मानसरोवर लेक और बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो जो ब्यास रिवर है ये कहाँ से चलती है और कहाँ तक पहुंचती है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आता है रोहतांग पास। ठीक है, तो ब्यास रिवर जो है ना ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। इंडिया में खत्म होने का क्या मतलब होता है कि जब ये रोहतांग पास, हरियाणा के रोहतांग पास से निकलती है तो ये हिस्सा जो आएगा वो हरियाणा का आएगा। ठीक है, तो जब पंजाब में इसकी एंट्री होती है तो पंजाब में सतलुज रिवर के साथ इसका सुमेल हो जाता है। तो होता कहां पर है? हरी के पत्तन में होता है। तो वहां पर दोनों नदियां जो है वो आपस में मिल जाती हैं, तो वहां पर ब्यास का जो वजूद होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, इन पंजाब retreat ceremony is conducted every day at which of the following international border। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सा जो रिट्रीट सेरेमनी है वो पंजाब के किस बॉर्डर पर होती है, किस इंटरनेशनल बॉर्डर पर? अटारी, फाजिलका, हुसैनी वाला, बाबा बकाला। तो सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ओनली वन, ओनली 1 एंड 2। यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शंस की हुई है, जो अटारी आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा, फाजिल का ऑप्शन नंबर 2 है, हुसैनी वाला ऑप्शन नंबर 3 है एंड बाबा बकाला ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो जो सही आंसर रहता है आपका वो आता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। मतलब अटारी, फाजिलका और हुसैनी वाला जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहां पर हर दिन जो रिट्रीट सेरेमनी है वो कंडक्ट की करवाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया डेंसिटी। कहाँ पर फॉरेस्ट एरिया डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है? रोपड़ में, नवांशहर, गुरदासपुर और होशियारपुर। तो पंजाब में सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर डी, होशियारपुर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी वाला एरिया कौन सा आता है? होशियारपुर आएगा। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक is funding Keshopur wetland, where is the headquarter of Asian Development Bank is situated। ठीक है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने केशोपुर जो शंभ है जिसको हम केशोपुर वेटलैंड भी बोलते हैं उसको इसके द्वारा फंड किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में है, टोक्यो में, मनीला में और सिडनी में। तो इसका सही आंसर आता है मनीला में। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, हरिके वेटलैंड इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। हरिके वेटलैंड को और किन नामों के साथ जाना जाता है? रामसर, वाटर हेवन, कंजली और रामपुर। ठीक है, तो जो सही आंसर बनता है इसका रामसर, मतलब कि हरिके को रामसर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, कंजली वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। जो कंजली वेटलैंड है वो पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? लुधियाना में है, अमृतसर में है, रोपड़ में है या फिर कपूरथला में है। ठीक है, तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी आता है, कपूरथला। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन एग्रो क्लाइमेट जोन कॉल्ड सब माउंटेनियस कैंडली जोन। ठीक है, होशियारपुर में है, रोपड़ में है, फाजिलका और मुक्तसर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे है ऑल द अबव, बोथ 1 एंड 2, 1 एंड 4th एंड लास्ट वन आता है ओनली 1। ठीक है, तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है, मतलब होशियारपुर, और दूसरा आपका आता है रोपड़। ठीक है, नेक्स्ट है, हु यूज द वर्ड सप्ता सिंधवा फॉर फर्स्ट टाइम। सप्ता सिंधवा वर्ड जो है इंडिया के लिए किसके द्वारा यूज किया गया था? सप्ता सिंधवा इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर 7 रिवर्स जो थी वो बहती थी। अभी 7 रिवर्स कौन सी थी? एक तो थी इंडस, दूसरी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे ब्यास है, रावी, जेहलम, चिनाब, सतलुज, और लास्ट वन आती है सरस्वती। ठीक है, जो अभी के टाइम पीरियड के लिए अलोप हो चुकी है। तो ऑप्शन है, मुगल्स के द्वारा दिया गया था, लोधीज, आर्यंस और नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो इनमें से किनके द्वारा जो इनको नाम दिया गया था सप्त सिंधवा का, वो दिया गया था आर्यंस के द्वारा। 7 रिवर्स के कारण उन्होंने इनको सप्त सिंधवा का नाम दिया था।
नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है, इन विच ईयर लाहौर एंड अमृतसर आर लिंक्ड बाय रेल। किस ईयर में लाहौर और अमृतसर को एक रेल लाइन के साथ लिंक कर दिया गया था? 1871 में, 1861 में, 1872 एंड 1859। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1861। तो मतलब उस समय का जो टाइम पीरियड, किस समय की बात की जा रही है? ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात की जा रही है। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन है, हु नेम्ड पंजाब एज पेटोपोटामिया। ठीक है, तो पंजाब को पेटोपोटामिया के नाम से किसके द्वारा बुलाया जाता था? मुगल्स के द्वारा, पर्शियन, ग्रीक्स और सिख गुरुज के द्वारा। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ग्रीक्स के द्वारा। ठीक है, पेंटो का मतलब होता था 5। ठीक है, तो पोटामिया का मतलब हुआ 5 रिवर्स, मतलब 5 रिवर्स के कारण इसको पेटोपोटामिया बुलाया जाता है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि किसके द्वारा कौन सा नाम दिया गया। पहले जैसे हमने सप्त सिंधुआ पढ़ा, तो वो नाम जो है वो आर्यंस के द्वारा दिया गया था। पेटोपोटामिया जो नाम है वो ग्रीक्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, पंजाब इज नेम्ड एट सप्त सिंधवा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, पंजाब को सप्त सिंधवा का नाम दिया, तो ये बात जो है ये किस चीज में लिखी गई? क्योंकि आर्यंस के द्वारा लिखा गया था, आर्यन ने वेदास की रचना की थी। तो वेदास जो की जब रचना की गई थी, तो ऋग्वेद में इसका जो नाम था उसको मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण और बिरजू ग्रंथ। ठीक है, लेकिन अभी मैंने ऑप्शन बोल ही दी है, ऑप्शन है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में पंजाब को सप्त सिंधुआ के नाम से जाना जाता है। अगला 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स कैरी वाटर एक्सक्लूसिवली फॉर राजस्थान। ठीक है, इनमें से राजस्थान के लिए कौन सी जो कैनाल है वो वाटर लेकर जाती है? राजस्थान कैनाल, बीकानेर कैनाल, ईस्टर्न कैनाल और लास्ट वन ऑप्शन आती है बोथ ए एंड बी। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। मतलब राजस्थान कैनाल और बीकानेर कैनाल कंबाइनली इसका जो वाटर है राजस्थान को पहुंचाते हैं। जैसे अली मर्दान, द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर शाहजहां डिजाइन recommend the digging of canal in Punjab and further it was improved by Maharaja Ranjit Singh. Today the canal is named as। ठीक है, तो अली मर्दान जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, उस समय जो दिल्ली में शासन चल रहा था वो शाहजहां का शासन चल रहा था। उसके द्वारा पंजाब में एक कैनाल बनाई गई थी, तो उसको बाद में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा फिर से उसकी मुरम्मत करवाई जाती है। तो वो कौन सी कैनाल है? ऑप्शन है आपकी बिस्त दोआब कैनाल, अपर बारी दोआब कैनाल, मान सिंह फीडर एंड लास्ट वन आता है बाकड़ा नंगल। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपर बारी दोआब कैनाल। इससे 25th क्वेश्चन है, इन विच ईयर टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट वाज पास। इनमें से किस ईयर में वाटर एग्रीमेंट एक्ट जो है उसको पास किया गया था? 2004 में, 3 में, 2 में और 199 में। ठीक है, तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2004 में। 26 क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड चंडीगढ़ ऑफ बॉर्डर एरिया इन डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अमृतसर, जलालाबाद, राजपुरा एंड फतेहगढ़ साहिब। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जलालाबाद। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, करतारपुर इज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव जी, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। करतारपुर साहिब गुरु नानक देव जी के द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये किस बैंक पर सिचुएटेड है? कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? रिवर रावी के ऊपर, रिवर सतलुज, रिवर ब्यास और लास्ट में आता है नन ऑफ द दीज। ठीक है, तो जो सही आंसर है रिवर रावी आएगा। करतारपुर साहिब जो है वो रिवर रावी के ऊपर सिचुएटेड। 28th क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ड्रू बैक हिज फोर्स फ्रॉम द बैंक ऑफ विच रिवर एंड thus changed the plan to not to conquer any further। जो अलेक्जेंडर ग्रेट था उसकी जो फोर्सेस थी किस रिवर पर आकर उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? सतलुज, ब्यास, इंडस और रावी। तो जो सही आंसर है ब्यास आता है। ब्यास नदी में उस समय बहुत पानी भरा हुआ था, फोर्सेस काफी थकी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने ब्यास दरिया को पार करने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन अलेक्जेंडर को वहां से वापस जाना पड़ा था। अगला 29th क्वेश्चन है, कंजली वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ पंजाब। कंजली वेटलैंड जो है वो पंजाब की किस सिटी में सिचुएटेड है? ऑप्शन है हमारी हरिकेपत्तन, कपूरथला, तरनतारन और नंगल। तो सही आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर ए हरिकेपत्तन में सिचुएटेड। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के असाइनमेंट का, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना है कि
जैसे बिस्ट द्वीप है, तो उनके किस किस रिवर्स के बीच का जो इलाका है वो उसको माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आती है बिस्त द्वीप। ठीक है, तो जो बिस्त द्वीप है ये एरिया है, एरिया बिटवीन द रावी एंड ब्यास। ठीक है, तो इसके ऊपर फर्स्ट ऑप्शन आता है। उसके बाद दूसरा है आपका बारी द्वीप। बारी द्वीप आता है सतलुज और इंडस नदी के बीच वाला इलाका। नेक्स्ट है आपका रचना द्वीप। रचना द्वीप जो है ये आपका रावी और चिनाब से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, रचना द्वीप। उसके बाद है आपका चाई द्वीप। चाई द्वीप जो है इसका सही आंसर है चिनाब एंड जेहलम, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आएगा। लास्ट वन है सिंध सागर डैम। सिंध सागर डैम जो है ये कहाँ पर सॉरी सिंध सागर द्वीप की बात कर रहे हैं, तो सिंध सागर द्वीप जो है वो कहाँ पर है, बिटवीन द जेहलम। ऑप्शन जो सही आता है आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो आपके एमसीक्यूज हैं आपके टॉपिक वाइज अच्छे से मिलते जाएं, ताकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन जो है वो अच्छे से होती जाए। थैंक यू।